जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कोरोना लॉस ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम एट 50 हर्ट्ज इज 1 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। व्हाट इज द कोरोना लॉस एट 60 हर्ट्ज इन किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। तो जैसे कि इसका देख रहे हैं आप लोग, सॉल्यूशन दिया हुआ है। फॉर्मूला है P60/P50 इज इक्वल टू F60 + 25 अपॉन F50 + 25। तो यहाँ पर P50 का वैल्यू दिया हुआ है 1 किलोवाट, P60 का निकालना है और F60 का वैल्यू 60 हर्ट्ज है, F50 का वैल्यू 50 हर्ट्ज है। तो इसको सॉल्व कर दिए। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है 1.13 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। ये फॉर्मूला है, इस फार्मूले को याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन चलिए अब ऐसे शुरुआत करते हैं। Which one of the following is employed as a moderator by CANDU type इज स्लो थर्मल पावर रिएक्टर। इज नहीं, यहाँ पे इन होगा, इन स्लो थर्मल पावर रिएक्टर। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, बेरिलियम। तो इसका हो जाएगा हैवी वाटर। ठीक है, थर्ड पे आइए। द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज्ड बॉडी विद इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स चार्ज एक्सटेंड्स इज कॉल्ड कोलॉम्ब, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ, A power station's plant load factor is defined as the ratio of। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है ये डी, एवरेज लोड टू पीक लोड। पीक लोड को क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। इफ एक्स इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस पर फेज एंड आर इज द रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, व्हाट इज द पावर फैक्टर एंगल ऑफ द लोड फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x/r। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बाई रेजिस्टेंस। तो tan इनवर्स x/r, ये हो गया बी, सही है। फिर आइए 6 पे, फॉर वेरिएबल हेड्स ऑफ नियर अबाउट लेस देन 30 किलोमीटर विच टाइप ऑफ टर्बाइन इज यूज्ड इन हाइड्रो पावर स्टेशन। ये 30 किलोमीटर का ये आपका होता है स्मॉल के लिए। तो जब भी ये नियर अबाउट 30 का हो जाएगा तो आपको कैप्लॉन टर्बाइन ही यूज़ करना है। ठीक है, तो बी आंसर हो गया, कैप्लॉन टर्बाइन इज सुटेबल फॉर लो हेड एंड इट इज़ लेस देन ऑलवेज 30 मीटर। ठीक, सेवेंथ का देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द 5 ओम रजिस्टर इन द सर्किट गिवन इन द फिगर। तो इसको केसीएल के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको केसीएल के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है, तो ये आ जाएगा। लूप फर्स्ट में जैसा कि देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो प्लस से निकल रहा है, तो अपोजिट साइन लेंगे -5 पर प्लस, फिर यहाँ आएंगे 4i1 + i, ये हो जाएगा आपका i1, इसमें i1 दौड़ रहा है और ये जो i आ रहा है। ठीक है, i1 + i प्लस ये 2 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + i1, ये 1 एम्पियर इधर है और ये i1 है। ठीक, 1 + i1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा इतना। फिर सेकंड लूप को इसी तरह से कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व करने पे आपका इक्वेशन आ जाएगा I = 0 एम्पियर करंट। ठीक, एट्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी रिलेज आर यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरफेस फॉल्ट ऑफ 3 लाइन सिस्टम। कभी भी 3 लाइन सिस्टम के लिए इंटरफेस फॉल्ट अगर करना है तो कितना 2 रिले का रिक्वायरमेंट रहता है। ऑप्शन बी हो गया आपका 2 रिलेज। Which is the main relay for protecting up to 90% of the transmission line length in the forward direction। इसका डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, महो रिले, कैरियर करंट प्रोटेक्टिव रिले, इम्पीडेंस रिले। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा महो रिले। ठीक है, 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एट एनटीपी। तो इसका हो जाएगा 30 kV पर सेंटीमीटर। 30 kV पर सेंटीमीटर। अब आइए 11th पे,
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो मेटेलिक चार्ज स्फीयर इज जीरो। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है चार्ज हॉलो मेटेलिक चार्ज स्फीयर का वो जीरो ही होता है। थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन, ये तो नॉर्मल है, थर्मोकपल बेस्ड होता है सीबेक इफेक्ट के ऊपर ये बेस्ड है। 13 पे आ जाइए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, थिकनेस, मॉइस्चर कंटेंट, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सब पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी, थिकनेस पे भी, मॉइस्चर कंटेंट पे भी। 14 पे आ जाइए, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो लेस देन 1 होता है बट पॉजिटिव होता है, बी। ठीक है, वैक्यूम के लिए ससेप्टिबिलिटी हमेशा जीरो होता है। फॉर वैक्यूम ससेप्टिबिलिटी इज जीरो। 16, पोलैरिटी ऑफ अ सोलेनाइड कैन बी डिटरमाइंड बाई। सोलेनाइड की पोलैरिटी किससे हम पता कर सकते हैं? यूज ऑफ कंपास नीडल, हेलिक्स रूल, कॉर्क स्क्रू रूल, डी आइदर ए और बी। तो यहाँ पे हम दोनों से कर सकते हैं, ए और बी दोनों से, यूज ऑफ कंपास नीडल और हेलिक्स रूल। 17, बायो सवार्ट्स लॉ इज जनरल मॉडिफिकेशन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी है, ये होता है एम्पियर्स लॉ का ये मॉडिफिकेशन होता है, बायो सवार्ट्स लॉ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये देखिए, ये बनता है आपका, तो ये आपका हो जाएगा मैकेनिकल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। ठीक है, अपना ये एमएमएफ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू। मैग्नेटिक सर्किट में जैसे एमएमएफ होता है तो वो किससे करता है? ईएमएफ करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के। ठीक है, द डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ थर्मल पावर स्टेशन इज 720 मेगावाट एट अ लोड फैक्टर इतना। व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द स्टेशन? मैक्सिमम डिमांड पूछ रहा है, तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला आपका क्या होता है? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड होता है, तो यहाँ पे आपका लोड फैक्टर दिया हुआ है, मैक्सिमम डिमांड पूछ रहा है, तो एवरेज लोड चाहिए। तो एवरेज लोड का हम क्या कर सकते हैं? डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन थर्मल, तो यूनिट जनरेटेड पर डे अपॉन 24। जैसे कि देखिए, एवरेज लोड का यूनिट जनरेटेड पर डे अपॉन 24 कर दिए तो एवरेज लोड निकल गया। उसके बाद मैक्सिमम डिमांड का एवरेज लोड अपॉन लोड फैक्टर ये रख दिए, इसको सॉल्व किए, 50 मेगावाट हो गया। अब इस पे आइए, इन हाइड्रो पावर स्टेशन व्हाट इज एन इनलार्ज बॉडी ऑफ वाटर जस्ट अबव द इनटेक एंड यूज्ड एज अ रेगुलेटिंग रिजर्वायर कॉल्ड। ये रिजर्वायर इसको कहते हैं। ठीक, अब आइए 1222 पे, इन ए 3 फेज 5 kV 5 MVA सिस्टम व्हाट इज द बेस इम्पिडेंस। तो बेस इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है KV स्क्वायर अपॉन MVA। बेस इम्पिडेंस इक्वल टू KV स्क्वायर MVA, इसको रख के सॉल्व कर देंगे, 5 ओम आ जाएगा। व्हाट इज द फेरेंटी इफेक्ट ऑन लॉन्ग ओवरहेड लाइन्स व्हेन इज द फेरेंटी इफेक्ट ऑन लॉन्ग ओवरहेड लाइन्स एक्सपीरियंसेस। फेरेंटी इफेक्ट या तो नो लोड पे होता है या तो लाइटली लोडेड पे होता है, तो यहाँ पे नो लोड का ऑप्शन पे नहीं है, लाइटली लोडेड है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट, द लाइन इज लाइटली लोडेड। फेरेंटी इफेक्ट इज experienced only when it is no loaded or lightly loaded. ओके, द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा आपका किस में होता है? केवीए में होता है। ठीक है, अब कंसिडर अ सर्किट 1 and 2 फॉर व्हाट वैल्यूज रिस्पेक्टिवली 1 and R द सर्किट 2 इज इक्वलेंट टू अ सर्किट 1। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन, अप्लाई केसीएल कर दिए हैं। केसीएल करने से क्या हुआ? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम अप्लाई किए हैं केसीएल, तो ये I1 आ रहा है, ये I2 आ रहा है और ये I जा रहा है, तो केसीएल कर दिए। नंबर ऑफ इनकमिंग इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग, तो इनकमिंग I1 प्लस I2 और ये I निकल गया, तो ये निकाल दिए, तो इसका क्या आ गया? I1 का हो गया 120/4। ठीक है, तो ये आपका ये वोल्टेज हो गया I1 का, तो 120 और यहाँ पे ख़त्म हुआ बाई 40 प्लस इसका क्या हुआ? 60/60। ठीक, इसी तरह कर दिए, फाइंड द वैल्यू। अब इसको ये कर दिए तो ये निकल गया। अभी आर का वैल्यू निकालना है, तो आर ये पैरेलल में है, पैरेलल में कर देंगे, निकल जाएगा 24 ओम। अब इस पे आ जाए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट ऑफ अ 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट 2% स्लिप।
तो ये रोटर की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो 2% स्लिप है तो इसको हो जाएगा 0.02, और ये 50 हर्ट्ज है तो एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ, ये यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको ये कर दिए तो 1 हर्ट्ज आ गया। ठीक है। टॉर्क डेवलप्ड बाय द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। टॉर्क डीसी मोटर का टॉर्क का फॉर्मूला होता है NP5Z/68, तो ये हो गया 5 ZP/2πA × IA, तो हो जाएगा फ्लक्स पर पोल और आर्मेचर करंट दोनों पे होता है। ठीक। अब आइए 28 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेरिएबल लॉसेज इन ए रोटेटिंग मशीन। वेरिएबल लॉसेस कौन कौन से होते हैं रोटेटिंग मशीन में? कॉपर लॉस होता है और स्ट्रे लोड लॉस होता है। ठीक। कोर लॉस तो भैया आपका फिक्स रहता है। अब आइए 29 पे, व्हाट आर द स्लॉट वेजेज इन डीसी मशीन मेड ऑफ। डीसी मशीन में स्लॉट वेजेस किसका बना होता है? आपका सिलिकॉन स्टील का बना होता है। बी सिलिकॉन स्टील सही है। 8 एन 8 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट इतना आरपीएम, व्हाट इज इट्स स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फील्ड रिस्पेक्टिवली। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फील्ड रिस्पेक्टिवली, तो ये आपका पहले इसका एन एस निकाल लीजिए, 120F/P से कर लीजिए, ये हो गया। और ये एन दिया हुआ है तो फिर इसका स्लिप निकाल लीजिए। स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका NS-N/NS। स्लिप निकल जाएगा तो उसको फिर वो फॉरवर्ड स्लिप होगा, और बैकवर्ड स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 - S। देखिए एन कर दी, एन दिया हुआ है, NS निकाल लिए, फॉरवर्ड स्लिप NS-N/NS, ये निकल गया, स्लिप इतना हो गया, बैकवर्ड स्लिप 2 - S कर दी, इतना आ गया। ठीक। द सुपरपोजिशन थियरम इसेंशियली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ। सुपरपोजिशन थियरम लीनियरिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड करता है। थियरम एप्लीकेबल फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट इज। सुपरपोजिशन थियरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, इसमें से कोई भी दोनों पे वर्क नहीं करता। ठीक। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका क्या है? द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। फ्यूज वायर का रेटिंग हमेशा एम्पियर में करते हैं। अब आइए इस पे 34, द इंसुलेशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट करंट लीकेज शॉक बोथ ए एंड बी या ओनली बी। इंसुलेशन किस लिए करते हैं? करंट लीक ना हो इसके लिए भी और शॉक ना लगे इसके लिए भी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। लैम्प्स इन स्ट्रीट लाइटनिंग आर ऑल कनेक्टेड इन। जो स्ट्रीट लाइट, सड़क के साइड में जो लाइट लगी होती है स्ट्रीट लाइट, वो हमेशा आपका पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ठीक। 36 पे आइए, सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज एंड वायरिंग इज इंश्योर्ड बाई इंसुलेशन, अर्थिंग, प्रोवाइडिंग ऑफ फ्यूज वायर, ये हो जाएगा आपका सबका होता है सेफ्टी, इंसुलेशन का भी और अर्थिंग से भी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहाँ पे देखिए, सेल्स अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो वो वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए होते हैं, और यही सेल्स अगर आपका पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होते हैं। ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द करंट कैपेसिटी, लाइफ ऑफ द सेल, वोल्टेज रेटिंग, टर्मिनल वोल्टेज, तो आपका आ जाएगा ये सी वोल्टेज रेटिंग। ठीक। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द, जैसे कि पैरेलल में हम बताए थे, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा? करंट कैपेसिटी। इन लेड एसिड बैटरी फिलर्स आर प्रोवाइडेड टू। लेड एसिड बैटरी में जो फिलर का यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं? वो करते हैं आपका, पहला ऑप्शन है फैसिलिटेट फ्लो ऑफ गैसेज, प्रिवेंट फ्लो ऑफ गैसेज, रिकवर एसिड लॉसेस थ्रू वेपर्स, रिड्यूस टेंडेंसी फॉर पोलराइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा फैसिलिटेट फ्लो ऑफ गैसेज। ठीक है। गैसेस को फ्लो करने के लिए उसको फैसिलिटी करता है। अब आइए 40 पे, ओवर चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी वुड कॉज। अगर लेड एसिड बैटरी को हम ओवर चार्ज कर देंगे तो क्या होता है? एक्सेसिव गैसिंग, लॉस ऑफ एक्टिव मटेरियल, इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्टिंग इन बल्किंग ऑफ प्लेट्स, ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों चीज़ें होती हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक। अब आइए इस पे, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इन द गिवन सर्किट। यहाँ एल के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है, तो ये दिया हुआ है VPP, तो इसका पहले हम VM निकाल लेंगे। तो VM के लिए क्या करते हैं? 20/10 कर दिए,
तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी एम निकल जाएगा। और वी आर एम एस क्या होता है, वी मैक्स बाई रूट टू। तो वी मैक्स हम निकाल लिए हैं यहाँ पे, वी मैक्स 10 वोल्ट, तो वी आर एम एस 10/√2 वोल्ट। अब वी एल निकालना है, तो वी एल का क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी आर एम एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये रख दिए, इसको सॉल्व किए तो अंडर रूट 46 आया। अब इस पे आइए, वाई इज द रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रिफर्ड टू रेडियल सिस्टम, चूज करेक्ट कोड। इसमें पूछा है कि रिंग मेन सिस्टम को रेडियल सिस्टम के तुलना में ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं इसका, क्योंकि रिंग मेन सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर इज लेस, पावर फैक्टर इज हायर, सप्लाई इज मोर रिलायबल। तो इसका हो जाएगा क्योंकि रिंग मेन सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप फीडर में बहुत कम होता है और सप्लाई इसका रिलायबल होता है। तो ये क्या, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब आइए 43 पे, इन लोड ड्यूरेशन कर्व फॉर एन इंटीग्रेशन पावर सिस्टम अपर मोस्ट क्रेस्ट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी कंट्रीब्यूटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका ऑप्शन है बेस पावर स्टेशन, मेजर थर्मल स्टेशन, पीकिंग पावर स्टेशन, नॉन कन्वेंशनल पावर स्टेशन। तो इसमें हम लोड ड्यूरेशन कर्व किसके द्वारा करते हैं, पीकिंग पावर स्टेशन से करते हैं, सी। अब आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज यूज बाय स्लो थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन। तो यूरेनियम 235 को करते हैं। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेटली इफिशियंसी ऑफ अ नॉर्मल थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन की इफिशियंसी कितनी होती है, नॉर्मली आपकी होती है 30 to 40%, ठीक। अब आइए 46 पे, इन एन इंडक्शन मोटर व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर इनपुट। ये हो जाएगा आपका स्लिप के होता है, क्योंकि रोटर कॉपर लॉस अपॉन रोटर इनपुट पी आर सी अपॉन पी जी पी ए जी इज इक्वल टू एस, ठीक है। तो इसको एक ये भी फॉर्मूला है, पी आर सी रोटर कॉपर लॉस अगर निकालना हो तो इसका क्या कर सकते हैं, पी आर सी इज इक्वल टू एस इंटू पी जी, ठीक। 47 पे आइए अब, इन एन इंडक्शन मोटर एयर गैप पावर इज 10 and mechanical developed power is 8 किलोवाट। व्हाट आर द रोटर ओमिक लॉसेज। रोटर ओमिक लॉसेज पूछा है ना, तो इसमें आपका क्या कर देंगे, पी जी इज इक्वल टू, देखिए एयर गैप पावर पी जी इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है और पी एम डी मैकेनिकल पावर डेवलप्ड 8 दिया हुआ है। तो रोटर ओमिक लॉसेज क्या कर देंगे, पी जी माइनस पी एम डी, पी जी माइनस पी एम डी आ गया। अब ये है 5 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ कांस्टेंट लॉसेस ऑफ 500 वाट एंड कॉपर लॉसेस एट फुल लोड और इतना, देन एट व्हाट लोड इज द एफिशिएंसी मैक्सिमम। ये पूछ रहा है कि अगर कॉपर लॉस आपका दिया हुआ है 2000 वाट एंड कांस्टेंट लॉस मतलब कोर लॉस आयरन लॉस जो भी वो दिया हो 500 वाट, तो पूछ रहा है कितने लोड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो इसका फॉर्मूला है रूट पी आई बाई पी सी इंटू एस, एस मतलब ट्रांसफार्मर रेटिंग, ठीक। तो रूट पी आई बाई पी सी इंटू बस पी आई 500, ये 2000 गुणे 500, ये हो गया 250 kVA। अब इस पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज हिस्टेरिसिस लॉस डिपेंड। हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला आपका ये है, तो ये आपका फ्लक्स डेंसिटी पे भी कर रहा है और फ्रीक्वेंसी पे भी कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बोथ। टू ट्रांसफार्मर व्हेन ऑपरेटिंग इन पैनल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि लोड शेयरिंग जो ट्रांसफार्मर करते हैं वो पर यूनिट इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं लोड शेयरिंग। द इकोनॉमिक्स ऑफ पावर प्लांट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई लोड फैक्टर, यूटिलाइजेशन कैपेसिटी, यूनिट कैपेसिटी, टाइप ऑफ लोड। तो ये चारों सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1 2 3 एंड 4, ठीक। इस पे कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड टू रजिस्टर आर इन द एबव सर्किट। अब इसको देखिए, ये अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये एक बैलेंस ब्रिज बना रहा है। तो बैलेंस ब्रिज बना रहा है तो आर जो बीच का है वो आपका नेग्लिजिबल हो जाता है, तो इसलिए कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो पावर भी नहीं होगा। सो नो पावर डिलीवर्ड, ठीक है। अब आइए 53 पे, रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मोस्ट अफेक्टेड बाई। रेजिस्टिविटी आपका कंडक्टर्स का सबसे ज़्यादा किससे अफेक्ट होता है, टेम्परेचर से होता है।
As per recommendation of ISI, the maximum load that can be connected in one sub circuit, ISI के अकॉर्डिंग सब वन सिंगल सब सर्किट पे कितना लोड कर सकते हैं आप? 800 वाट कर सकते हैं, ठीक, 800 वाट। मोटर प्रिफर्ड फॉर ऑटोमेटिक ड्राइव इज, ऑटोमेटिक ड्राइव के लिए कौन सा मोटर प्रिफर करते हैं? सिंक्रोनस मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर्स, या ऑल ऑफ दिस? तो ये हो जाएगा आपका वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर। इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज ऑटो ट्रांसफार्मर इफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, ठीक। वैसे नियर टू यूनिटी होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये भी सही है, ग्रेटर देन 1। of efficiency of a transformer during open circuit and short circuit test। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के टाइम इफिशियंसी पूछ रहा है ट्रांसफार्मर का। तो इफिशियंसी का होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। इन बोथ टेस्ट आउटपुट इज 0, सो इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, तो 0%। लाइट वेव्स ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ, लाइट वेलोसिटी आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। The arc has linear resistance characteristics, positive resistance characteristics, high inductive characteristics, negative resistance characteristics। तो आर्क हमेशा आपका होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक। अब ये 0 to 25 एम्पियर एमीटर हैज़ गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग। The current measured by this ammeter is 10 ampere. The limiting error in percentage for this instrument is, इसका आपका सिंपल सा फॉर्मूला है लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज का। तो जितने में आपको बदलना है, कितने में बदलना है? 0 से 25 में बदलना है। तो 25 इंटू परसेंटेज एक्यूरेसी कितने परसेंट का है? 1% का है, अपॉन करंट मेजर्ड बाय दिस एमीटर। कितना करंट मेजर कर रहा है? 10 एम्पियर। तो 25 इंटू 1/10, एरर एट डिजायरेबल इसका इक्वल टू 25 इंटू 1% अपॉन 10 इक्वल टू इतना, ठीक। In a power circuit of 3 kV, 4 thyristors, each of rating 800 volt, are connected in series. What is the percentage series derating factor? Derating factor का फॉर्मूला आपका ये दिया हुआ है, तो इसमें ये रख देंगे, ठीक है। इसको रखने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे इतना आपका आएगा। ये 4 कहाँ से आया? तो 4 नंबर ऑफ थायरिस्टर कितना है? 4 थायरिस्टर्स, ठीक, तो 4 आया। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटर is 205.5 microfarad, where as its true value 202.4 microfarad। the relative error का फॉर्मूला होता है measured minus true upon true, measured minus true upon true। तो इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, इतना आ जाएगा। इसमें क्या हुआ है? द चीपेस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग इज क्लीट, केजिंग कैपिंग, CTS और TRS कंड्यूट। तो सबसे सस्ता जो वायरिंग होता है वो आपका क्लिट वायरिंग होता है, ठीक है, क्लिट वायरिंग। लोकोमोटिव विच हैज़ द हाईएस्ट ऑपरेशनल ड्यूटी, कौन सा लोकोमोटिव है जिसका ऑपरेशनल ड्यूटी सबसे लंबे समय तक चलता है? तो आपका डीजल, इलेक्ट्रिक, स्टीम, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ठीक। मोटर्स यूज फॉर ट्रामावेज, ट्रामावेज के लिए कौन सा मोटर यूज़ करते हैं? DC सीरीज मोटर, ठीक है।